आप सब लोग जो पत्रकार समाज से लोग यहाँ आए हैं, जो समाज का चौथा स्तंभ है, जो बात उठाते हैं, जो सुख दुख की बात उठाते हैं, आप सबका यहाँ आने पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, विपक्ष की आवाज़ को उठाने का काम किया है। और यहाँ पर आपके हमारे बीच में आज हम कांग्रेस जन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से बड़े भाई वेदपाल दाइमा जी, डागर साहब सतबीर डागर जी, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बड़े भाई राजन ओझा जी, और हमारे यूथ के पूर्व जिला अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के नेता मेरे छोटे भाई नितिन सिंगला जी, मनोज जी, और हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सोलंकी जी, वरुण बंसल जी आदि। देखिए, ये इसलिए बुलाया गया आज आप सबको, हम सब लोगों ने मिलके, आपने जो भी सवाल करने हैं बारी बारी हम सबसे आपने सवाल करने हैं, क्योंकि हम सब आपके सवालों का जवाब देने ही यहाँ पर आए हैं। मैं मात्र 5 मिनट में अपनी बात को पूरी करूँगा। अभी आप और हम सब लोग फरीदाबाद में पिछले काफ़ी दिनों से, सालों से ट्रिपल इंजन की सरकार देख रहे हैं। बीजेपी ने भी नगर निगम का चुनाव हाल ही में जीता और ये कहा ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो और इस फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगी। और इस फरीदाबाद में आज अगर है तो केवल और केवल दुख तकलीफें हैं, और हंसते हुए, धन कमाते हुए ये बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्षद हैं। और आप सब लोग इस बात का प्रमाण हैं। आज जनता का भी इनसे मोह भंग हो चुका है। देखिए, अभी आपने देखा कल रात को 22 सेक्टर में 3 युवक नाले में गिरे और उन तीनों की दर्दनाक मौत हुई, जो यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे थे। उनमें एक आधा बिहार से भी था, एक फरीदाबाद से था। तीनों एक कंपनी में साथी थे। और क्या आप सोचें कैसे बिलखते हुए उन नौजवानों ने, जो 30-30 साल की उम्र के आसपास के थे, अपने भविष्य के सपने सजोए होंगे। उनके लिए कौन जिम्मेवार है? सरासर ये बीजेपी जिम्मेवार है। हमारे बीच में हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आइए, आगे आओ भैया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विकास दाइमा जी आए हैं, इनका भी स्वागत है। देखिए, आप सब देख रहे हैं आज फरीदाबाद को, इनकी विनाश लीलाओं को। मैं साथ साथ प्रणाम करता हूं इस फरीदाबाद की भोली जनता को, क्योंकि समय समय पे हम सब ने आवाज़ें उठाई, चाहे वो मैंने नाव चलाई हो, चाहे कूड़े पे बैठा हूँ, चाहे वो हमारे दाइमा जी ने प्रदर्शन किए हो, चाहे ओझा साहब ने, राजन भैया ने किए हो, डागर साहब ने किए हो, और यूथ के जब अध्यक्ष रहे हमारे भाई नितिन सिंगला ने भी खूब यहाँ प्रदर्शन किए, सोलंकी जी ने मतलब। लेकिन हमारी फरीदाबाद की जनता और हरियाणा की जनता, इनमें से कुछ % फिर से इनकी भावनाओं में बह गए। वो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते कहते रह गए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। इनकी तो 3-3 बार चढ़ा दी, अब ये 30वीं बार सत्ता में है। गणेश उत्सव हो रहे हैं। आज मैं आप सभी फरीदाबाद वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, गणेश उत्सव चल रहे हैं, गणेश पूजा है, फिर उसके बाद गणेश विसर्जन भी आने वाले हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणेश भगवान आप सभी के घरों में आए, फरीदाबाद की जनता की सभी के घरों में भी आए। और कहते हैं कि विसर्जन के साथ साथ वो घर में जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो लेके जाएं, तो आप सबका भला हो। लेकिन साफ कहता हूं, कहने में गुरेज नहीं, डर नहीं। गणेश जी से प्रार्थना करता हूं, गणेश जी अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन खाली बीजेपी वालों के, मैं चाहता हूं दिन पलटा दो। इसमें आप सभी जानते हैं कि ये ईवीएम की भी सरकार है, ईवीएम का भी दोष रहा है। आप फरीदाबाद वालों को मिला क्या? मेरा फरीदाबाद वालों से सवाल है। जाम मिला, लोगों की बारिशों में गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कूड़ा करकट, और जिस गाय माता के नाम पे इन्होंने धन बटोरा, वो गाय माता जो हमारी भी माता है, इनसे पहले हमारी माता है। हम तो बिना चुनाव के पूछते हैं, ये चुनाव में ही पूछते हैं। आज कैसे सड़कों पे बिलख रही हैं, यहाँ पे क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, अभी पिछले कुछ दिनों में एक मुद्दा मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ उठाना चाहता हूं।
क्योंकि हर जगह कुछ गलत लोग भी होते हैं, हमारी कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी होंगे, पत्रकार समाज में भी होंगे, हर जगह होंगे। लेकिन इन्होंने कई फरीदाबाद में और देश में ऐसे पत्रकारों पर मुकदमे भी दर्ज कराए हैं जिनकी गलतियां भी नहीं थी, लेकिन जो भी कोई आवाज़, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, चाहे वो किसी नेता की हो, उसको ये सिस्टम से दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं। जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है, कहीं ईडीसी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं जुडिशरी, कहीं पुलिस, ये किसी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे, अब इस समय राहुल गांधी जी का सबसे ज़्यादा उनको सर्च किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घट गई है। ये मैं नहीं कहता, ये गूगल भी कह रहा है आज की डेट में, और जनता भी कह रही है। आप उसमें भी डाल के सर्च कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी बात मैं करूंगा, हल्की सी, केंद्र सरकार की भी, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ अंधभक्त हैं। ये खाली ईवीएम से नहीं जीतते, इनकी जीत के दो कारण हैं, और जिसका खामियाजा आप और हम सब भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये जीतते हैं दो तरीके से, एक तो ईवीएम से, सबसे बड़ी बात, और कुछ अंधभक्त अभी भी इनके बच रहे हैं उनसे। जब कांग्रेस सरकार गई थी तब डॉलर 60-65 रुपए के आसपास था, आज डॉलर 90 पार, पेट्रोल डीजल डबल, दाल चीनी डबल, महंगाई, बेरोजगारी डबल। एक मुद्दा मुझे बता दें जहां इन्होंने काम संधि कराई है, संजी कराई है। अब नया फैसला कल लागू कर दिया ऑफिशियली, 50% टैक्स लगा दी ट्रंप ने। ऑफिशियली जो स्टूडेंट वीज़ा था V1 वो कैंसिल कर दिया। अब वो स्टूडेंट का अगर कुछ पढ़ने जाता है, उसको एक पढ़ाई के लिए 3 बार वीज़ा लेना पड़ेगा, 3 से 4 बार, और अप्लाई करना पड़ेगा। कई लाखों भारतीय परिवार समस्या में आ गए वहाँ पे। ये केवल और केवल इनकी बीजेपी का फेल्योर है जो आज ये हो रहा है इस देश में। और मेरा आप सभी से भी एक निवेदन है कि देखिए कि आप लोग दबे ना बस, क्योंकि आज विपक्ष, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, केवल और केवल उसमें हमें आपका सबका भी योगदान चाहिए। और अब आप देख लेना, आज बच्चा समझ गया। बिहार में जाके देखिए अब क्या हाल हो रहा है, वहाँ भी कांग्रेस पर सरकार बनाने के लोग आतुर हैं। हम रेस में आ चुके हैं, पहले नहीं थे। और आप देख लीजिए, आज कहीं भी चले जाइए, हरियाणा का चुनाव उन्होंने लूटा है, नहीं तो हरियाणा में तो सरकार बन गई थी। अभी भी मात्र 0.5% वोट कम रहेगी हरियाणा के में। आज भी 7 MLA ऐसे हैं, कोई 32 वोट से आ रहा है, कोई 500 वोट से आ रहा है, कोई 1000 वोट से आ रहा है। और हमारे को एक मैसेज भी आया गया था, जिसमें चुनाव से पहले ही कह दिया गया था, हमारे प्रभारी के पास एक मैसेज आया था, अध्यक्ष जी के पास एक मैसेज आया था कि हरियाणा में ये 14 सीटें ये टारगेट कर दी हैं और 14 और कर दी हैं, जिनमें फरीदाबाद की सीटें भी शामिल थी। ये 40-50 हज़ार के मार्जिन, वो भी लहर में। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पिक एंड चूज़ किया है, इन्होंने चुन चुन के मारा है कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो लेकिन आज भी पूरे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है तो हरियाणा में है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही तो हरियाणा से उठ रही है। तो अपनी वाणी को मैं इस साथ विराम दे रहा हूँ। आपके सवालों के लिए आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और टर्न बाय टर्न, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं है, 2 चीज़ें हम बता देते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में हमने खास तौर पे, क्योंकि आज हमने कुछ 2 चीज़ें और बतानी है। आज हमने इसीलिए अपने चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को नहीं बुलाया, क्योंकि हमारी पार्टी के जो कुछ उम्मीदवार हैं, कुछ लोग पटना में गए हुए हैं, आज भी गए हैं, जैसे अपने नीरज शर्मा जी भी गए हैं, आज काफ़ी लोग फरीदाबाद से गए हैं, और विधानसभा का सेशन भी चल रहा था, आज सवेरे भी लोग वापस आए हैं। तो इसीलिए ये हमने जो सेकंड पंक्ति की वो है, जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, आज हम वो लोग आपके समक्ष हैं। लेकिन आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेस पे आप लोग भली बात परिचित है। हमारे आदरणीय B.R. ओझा जी ने जब तक रहे कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जावान रही, जब तक रहे कांग्रेस पार्टी की सरकार भी उन्होंने कई बार बनाई, और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। तो हमारे बीच में सतबीर डागर जी हैं, और आज यूथ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हमारे भाई विकास दायमा जी और राजन भैया जी, डागर साहब, जो सब लोग हम यहाँ बैठे हैं, दायमा जी, नितिन जी। और इतना कह के मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि देखिए, अब हम चुप ना, तो हम चुप पहले बैठे हैं। चुनाव के बाद एक सच्चाई है, अब पिछले 6 महीने से हम सभी कांग्रेसियों ने अपने लेवल पर कोशिश करी है, लेकिन हालत तो बस से ज़्यादा बदतर होगी, इसलिए फिर हमें आगे आना पड़ रहा है। अभी बारिश छुपी नहीं है। पिछले 3 दिन पहले क्या फरीदाबाद हाहाकार मचा है,
जीटी रोड जाम, नए नए जो पुल बने वो जाम। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सभी नेता इनमें सब शामिल हैं। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बस आपसे एक निवेदन है आप सभी से कि देखिए, आज आप और हम लोग ही हैं जो फरीदाबाद की जनता की दुख तकलीफ उठा सकते हैं। इस फरीदाबाद के अंदर, अगर फरीदाबाद के अंदर आज कुछ चल रहा है तो विनाश की गाथाएं चल रही हैं। दुर्घटनाएं इतनी हो चुकी है, हमने सब देखा। और निश्चित रूप से एक मैं आखिरी मांग उठाने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी मांग है, उसमें मैं आप सबका भी समर्थन चाहता हूं। और जिस दिन हमारा वो प्रदर्शन होगा उस दिन हम वो मांग पत्र भी सौंपेंगे हमारे प्रदेश से आए हुए नेताओं को। ये महीने बाद होगा, क्योंकि महीने बाद इसलिए होगा, उसके पीछे कारण सुन लीजिए। अभी भी हम इस सरकार को महीने का भर का टाइम दे रहे हैं कि समस्याओं का निजात दिला दें। बारिश का पानी तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन तब भी गंदगी, कूड़ा, बिजली, पीने का पानी, इन्होंने जब 11 साल में कुछ नहीं साधा है, कुछ नहीं साधेंगे। तो इनको महीने भर का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। और ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं खुद आवाज़ उठाता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज की भी आवाज़ उठाता हूँ, सभी समाज, सर्व समाज मेरे लिए हैं। लेकिन अगर मैं पार्टी की बात भी करूँगा तो मेरा एक मुद्दा और भी है, क्योंकि हमारे पास पंजाबी समाज के लोग काफ़ी आते हैं। और पंजाबी समाज को पार्टी ने हालांकि अब जैसे अभी फ़िलहाल गुड़गांव में भी मौका दिया है और भी जिलों में मौका दिया है, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करें मेयर के चुनाव की, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी एक जगह फरीदाबाद में भी पंजाबी समाज को भी थोड़ी कमी रहेगी। उसके लिए मैं आखिर तक पंजाबी समाज, मैं सर्व समाज से भी प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन पंजाबी समाज से भी मैं वादा करता हूँ कि उनकी आवाज़ को और ज़्यादा मुखर होकर उठाऊँगा। अभी बीते दिनों भी हमने, हमारे साथ कुछ पंजाबी समाज के नेतागण हमने मैकपाई में बैठे थे, मैंने उनकी समाज से भी समर्थन चाहिए कि पंजाबी समाज भी मुखर होके किसी और की अगुवाई ना करके सबसे पहले अपने समाज की अगुवाई करें। क्योंकि अगर आपने देखो, चुनाव लड़ने से कोई नेता नहीं बनता, नेता तभी बनोगे, कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है। नेता वही कहलाता है जो सर्व समाज की और अपने समाज के सुख दुख को उठाता है। तो एक पंजाबी समाज के भी नेताओं में एक अलग जगाना जरूरी बाकी है कि वो अपने आप को भी आगे लाने की कोशिश करें। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में और हमारी पार्टी में तो खैर कम हैं जरूर, मैं साफ कहूँगा, लेकिन बीजेपी में तो ऐसे ऐसे घाघ बैठे हैं जो किसी को आगे नहीं आने देंगे बिना अपनी कोठी पे हाजिरी मारे। तो आप ये स्टॉप और वोट चोरी का ये आप लेके बैठे हैं, आप हमेशा मतलब कि कांग्रेस मुद्दा उठाती हुई नजर आती है कि ईवीएम से